बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान कुरैशी है और आज मैं आपको अपनी टाइम मशीन में बिठाकर एक ऐसे ज़माने में लेकर जाने वाला हूँ कि जहाँ जाकर आपको लगेगा कि जैसे आप एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया में आ गए हैं। एक ऐसी जगह कि जहाँ हमारे ज़माने से बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं। एक ऐसा दौर कि जहाँ हमारी फ़िज़िक्स के कवानीन काम करना छोड़ देते हैं और जहाँ जाकर हमारी बायोलॉजी बिल्कुल ही बदल कर रह जाती है। ये ज़माना कितनी सदियों पहले गुजरा है ये जानना मुश्किल है, क्योंकि बाकी हर चीज़ की तरह हमारा कैलेंडर और हमारी तारीख़ें भी वहाँ हमारे ज़्यादा काम नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी वहाँ मौजूद लोगों, उनकी ज़ुबान, उनकी बातों और वहाँ से मेरे आसार कदीमा, उन्हें देखकर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी टाइम मशीन का कंप्यूटर उस जगह और उस ज़माने के मुतालिक जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो फिर चले आए शुरू करते हैं हम द टाइम ट्रैवल सीरीज़ की 10वीं किस्त, कि जिसमें आज हमारी टाइम मशीन हमें एक ऐसे दौर में लेकर जाएगी कि जहाँ एक बार फिर से जाने के लिए ज़ाती तौर पर मैं कोई पिछले 32 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं शायद 4 या 5 साल का एक बच्चा ही था कि मानसून की एक रात बहुत ज़ोरदार बारिश हुई। शदीद बिजली चमक रही थी और लाइट ना होने की वजह से गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ वो नज़र आता था कि जो बिजली की गरज और चमक में दिखाई दे जाए। उस वक्त मैं अपनी अम्मी के साथ बैठा हुआ था और तब उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की बारिश और एक अजीम सैलाब का वाक़या। उस वाक़े ने मेरे दिल पर इतना गहरा असर किया कि आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी मुझे वो रात उसी तरह याद है कि जैसे इस वक्त भी मेरी आंखों के सामने से गुजर रही हो। और इससे पहले कि हम इस वाक़े की हैरान कुन गहराइयों में जाएं, एक मरतबा मैं आपको नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना देना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस सफ़र में आपको मेरी टाइम मशीन कहाँ कहाँ लेकर जाने वाली है। लोकेशन अननाउन, मुल्क अननाउन, तारीख़ अननाउन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से गए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ और ये साल कौन सा है ये तो अभी हम आगे चल कर देखेंगे। लेकिन इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर चल रहा है और उन्हें अपनी कौम में रहते हुए कई सदियां बीत चुकी हैं। जी, सदियां। मैंने आपको कहा था कि उस ज़माने का कैलेंडर हमारे ज़माने की निस्बत बहुत मुख्तलिफ तरीके से चल रहा है। बहरहाल नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग उनके साथ झगड़ रहे हैं। कहते हैं कि नूह, हमें नहीं लगता कि तुम कोई नबी हो, क्योंकि अगर अल्लाह ताला को किसी के हाथ पैगाम भेजना होता तो वो आसमान से किसी फरिश्ते के हाथ भेजता। उन लोगों का ये झगड़ा एक तवील अरसे तक चलता है, लेकिन एक दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम का गुस्सा अपने अरूज तक पहुंच जाता है और वो कहते हैं कि नूह, तो फिर ठीक है कि ले आओ तुम वो कि जिससे तुम हमें डराए चले जा रहे हो। और उनकी इस ख्वाहिश का जवाब फिर अल्लाह ताला खुद देते हैं। इस नामालूम मुकाम पर हल्की हल्की कनियाँ शुरू होती हैं कि जो धीरे धीरे हल्की बारिश में तब्दील हो जाती हैं। एक मामूली सी ड्रिज़ल, लेकिन देखते ही देखते ये ड्रिज़ल एक मूसलाधार तूफ़ान में बदल जाती है। लेकिन ये तूफ़ान भी सिर्फ़ एक शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता बादल मज़ीद गहरे और काले होते चले जाते हैं। ज़मीन पर हर तरफ अंधेरा छा जाता है। गलियों में, शहरों में, घाटियों में, वादियों में, जंगलों में पानी भरना शुरू हो जाता है। जानवर अपने अपने बिलों से निकलकर, अपने अपने ठिकानों से निकलकर एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। लोगों में परेशानी और उलझन वाज़े होना शुरू हो जाती है। फसलें और खेत तबाह और कच्चे घर बहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बारिश का सिलसिला नहीं रुकता, यहाँ तक कि आसमान के दरवाज़ों को ज़ोरदार बारिश से खोल दिया जाता है। कौन से दरवाज़े? आगे चलकर हम इन दरवाज़ों को भी देखेंगे और इन दरवाज़ों के खुलने के साथ ज़मीन से भी पानी फूट फूट कर उबलना शुरू हो जाता है। ऊपर और नीचे से आने वाले पानी के दरमियान ज़मीन डूबना शुरू हो जाती है।
हर तरफ लोगों की चीखो पुकार, हर कोई अपने आप को बचाने के लिए महफूज ठिकाने को तलाश कर रहा है। लेकिन आज आज इस तूफान से बचना किसी के नसीब में नहीं। एक औरत अपने बच्चे को लेकर गलियों में भागती फिर रही है, उसे बचाने की कोशिशें करती हुई, यहाँ तक कि वो उसे लेकर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करती है। लेकिन बारिश और तूफान है कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे, हत्ता कि पानी उस औरत के पीछे पीछे पहाड़ की जड़ तक पहुंच जाता है। वो औरत बच्चे को लेकर मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आसमान के दरवाज़ों और ज़मीन के सोतों से पानी इस कदर तेज़ी से निकल रहा है कि थोड़ी ही देर में वो पहाड़ के दरमियान तक पहुंच जाता है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो औरत बच्चे को बचाने की एक आखिरी कोशिश और भी करती है कि वो उसे लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाती है। लेकिन पानी वहाँ तक भी पहुँच जाता है, यहाँ तक कि बिल आखिर वो अपने बच्चे को हाथों में लेकर सर से ऊपर उठा लेती है। लेकिन वहीं उसका पाँव फिसलता है और पानी उन दोनों को बहाकर अपने साथ ले जाता है। जिस जगह ये वाक़या लिखा है वहाँ आखिर में ये अल्फाज आते हैं कि अगर उस दिन अल्लाह ने किसी पर रहम करना होता तो वो उस बच्चे और उसकी माँ के ऊपर करता। दूसरी तरफ जो लोग इस तूफ़ान से बच जाते हैं वो नूह अलैहिस्सलाम के साथ एक कवीउल जस्सा और अज़ीमुश्शान बड़ी सी एक कश्ती में सवार हैं कि जिसके अंदर मैं इंशाअल्लाह आपको लेकर भी जाऊंगा। इस कश्ती के मुसाफिरों ने ख़ुद को समुंदर की रोग वेव्स और अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। और इन लोगों के पेट्रियार्क हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब इस कश्ती का चलना और ठहरना हमारे नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। लेकिन उनका एक बेटा अपने वालिद की बात को नज़रअंदाज करते हुए कश्ती से उतरकर एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, ये सोचते हुए कि शायद वो इस सैलाब से ख़ुद को बचा लेगा। और नूह अलैहिस्सलाम उसे पीछे से आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त पहाड़ जैसी एक अज़ीमुश्शान लहर इन दोनों के दरमियान हायल हो जाती है और कश्ती पलटकर ऊंची और खौफनाक लहरों के सुपुर्द हो जाती है। और यूं वो लोग कई महीनों तक कश्ती पर मौजूद जानवरों समेत पहाड़ों जैसी लहरों में यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ डोलते रहते हैं। लेकिन बिल आखिर बारिश मध्यम होना शुरू होती है, धीरे धीरे पानी उतरना शुरू होता है और आखिरकार ये कश्ती एक पहाड़ के ऊपर जाकर ठहर जाती है। इस पर मौजूद लोग नीचे उतरते हैं। जानवर कि जो कई महीनों के सफ़र से लाग़र और कमज़ोर हो चुके हैं वो अपने लिए नए नए ठिकाने ढूंढते हैं। और इंसान, इस कश्ती पर मौजूद 80 इंसान कश्ती से उतरने के बाद वहाँ पर एक गांव आबाद करते हैं कि जिससे फिर उस ज़माने का आगाज़ होता है कि जिसे आज हम जानते हैं, ए वर्ल्ड एज़ वी नो इट। ये दास्तान है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कि जो एक ऐसे ज़माने में आए नबी थे कि जब लोगों की उम्रें हज़ारों साल तवील हुआ करती थीं, कि जब आसमानों के दरवाज़े बारिशों से खुला करते थे। ये दास्तान है एक अजीम कश्ती की कि जिसे बनाने के लिए नूह अलैहिस्सलाम को घने दरख्तों से आबाद पूरा एक जंगल उगाना पड़ा था। ये दास्तान है एक माँ और उसके बच्चे की कि जो उसे बचाने के लिए पहाड़ों की चोटियों पर भागती फिर रही थी। ये दास्तान है एक बाप की कि जो अपने बेटे को सैलाब से बचाने के लिए उसे पहाड़ पर चढ़ने से रोक रहा था। ये एक ऐसी दास्तान है कि जो एक माँ ने अपने 5 साला बच्चे को सुनाई थी, इस तरह से कि वो उसे आज तक नहीं भूला। एक ऐसी दास्तान कि जिसमें वालदैन और औलाद का थीम बहुत नुमायाँ है, एंड आई रियली मीन इट बाय दैट। आप देखेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान में वालदैन और औलाद का थीम बहुत डोमिनेंट है। लेकिन इससे पहले कि हम इस दास्तान को इसकी फुल पावर के साथ महसूस करें, इसे सुने, ये बहुत ज़रूरी है कि एक मर्तबा हम उस ज़माने को भी जान लेंगे जिसमें ये वाक़यात पेश आए थे, क्योंकि इस कहानी में कुछ सवालात ऐसे हैं कि जिनका जवाब उस ज़माने को समझे बग़ैर देना मुमकिन ही नहीं है। मसलन ये कि वो कोई कितनी बड़ी कश्ती होगी कि उस पर तमाम जानवरों के जोड़े और इंसान समा जाएं। और जब हम कहते हैं कि तमाम जानवरों के जोड़े, जैसा कि कुरान पाक में दर्ज है,
तो क्या उन तमाम जानवरों से मुराद वाकई तमाम जानवर हैं? तमाम जानवर। डू यू हैव एनी आइडिया कि ये कितनी बड़ी तादाद होगी? मैं आपको उनकी मैथमेटिकल एस्टिमेशन भी बताऊंगा कि ये कौन कौन से और कितने जानवर हो सकते हैं। फिर कश्ती पर मौजूद उन जानवरों में कैसे कैसे अजीब वाक़यात पेश आए कि जो आगे चलकर मैं आपको सुनाऊंगा भी। फिर नूह अलैहिस्सलाम की उम्र। कुरान पाक में नूह अलैहिस्सलाम वाहिद नबी हैं कि जिनकी तबलीग का टाइम पीरियड, वो ड्यूरेशन मेंशन किया गया है कि उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की। 950 साल। कुरान पाक ने उनकी उम्र को बिलखसूस मेंशन क्यों किया है? और फिर वो अजीमुशान सैलाब कि जिसे फाइनली आज हम अपनी टाइम मशीन में बैठकर देखने वाले हैं। लिहाजा चले मेरे साथ उस हैरान कुन सफ़र पर कि जहां आज हम एंटी डिलुवियन ज़माने में वापस जाने वाले हैं। एंटी डिलुवियन ज़माना अजीम सैलाब से पहले का ज़माना कहलाता है और इस ज़माने का आगाज़ हुआ था आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद। और आज मैं आपको उस ज़माने के 3 बड़े नामों के मुतालिक बताना चाहता हूँ कि जिनके बारे में सुनकर आपको लगेगा कि जैसे ये किसी और ही डिमेंशन, किसी और ही टाइमलाइन की बातें हो रही हैं। और ये 3 बड़े नाम हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम यानी कि ईनोख, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और ये ज़माना शुरू होता है उस दिन से कि जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतार कर इस दुनिया में भेजा गया था। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया उस दिन उनके साथ 3 नाम और भी थे कि जो जन्नत से निकले थे। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, इब्लीस और सांप यानी कि स्नेक। ये चारों निकले तो एक साथ थे, लेकिन ज़मीन पर इन्हें बिल्कुल अलहदा जगह पर उतारा गया था। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक हव्वा को जद्दा में उतारा गया, सांप को अस्फ़हान में, इब्लीस को इराक़ में। और इब्न उमर कहते हैं कि जब इब्लीस को उतारा जा रहा था तो उसके एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में थीं और वो टिकटिकी बांधे आसमान की तरफ घूरे चला जा रहा था। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, व्हाट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कैसे और कहाँ उतरे थे। इब्न उमर कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में किसी जगह पर उतारा गया और जब आप उतर रहे थे तो आपके दोनों हाथ अपने घुटनों पर थे और आपका सर झुका हुआ था। नाउ इफ़ यू इमेजिन इट, तो उतरते वक्त आदम अलैहिस्सलाम शायद रुगू जैसी एक पोजीशन में थे। अच्छा, अब हिंदुस्तान में उतरने वाली बात इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताई है और नोटिस करें कि यही बात अल्फाज के सिर्फ थोड़े से फ़र्क के साथ इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बताई है। लेकिन इब्न अब्बास वाली रिवायत में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन और भी मिलती है। बाय द वे याद रहे कि नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब को समझने के लिए आपको एंटी डिलुवियन ज़माने को समझना बहुत ज़रूरी है। एंटी डिलुवियन यानी कि सैलाब से पहले का ज़माना, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम के टाइम तक का ज़माना। और आज मैं आपको ज़माने के मुतालिक कुछ बड़ी हैरत अंगेज़ बातें बताने वाला हूँ। ओके, इब्न अब्बास के मुताबिक ज़ोहर से लेकर असर के दरमियान तक का कोई वक्त था कि जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में उतरे और वो हिंदुस्तान के एक ऐसे पहाड़ पर उतरे कि जिसे अरबिक टेक्स्ट में जबल नौज़ कहते हैं। यह नाम याद रखिएगा। आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से एक ऐसी हवा भी आई थी कि जिससे उस जगह बहुत खूबसूरत फूल और दरख्त निकल आए। खुशबू बिखर गई और वो सारी जगह दरख्तों और फूलों की एक खूबसूरत चादर के साथ ढक गई। अब आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से कुछ चीज़ें और भी उतरी थीं। मिसाल के तौर पर हजर अस्वद, कि जिसका नाम यकीनन आप सब ने सुन रखा होगा और कि जो रिवायात के मुताबिक उस वक्त बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनके मुतालिक ज़्यादातर लोग नहीं जानते। मिसाल के तौर पर जन्नत की लकड़ी से बना एक आसा कि जो बाद में बहुत आगे चलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। फिर कुछ चीज़ें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद से बनाई थीं,
मसलन एक छुरी और दूसरी चीज़ एक तंदूर। अब ये तंदूर एग्जैक्टली था क्या, दैट वी डोंट नो। इसके मुतालिक मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की कि क्या वो वैसा ही तंदूर था कि जैसा कि हम आजकल देखते हैं, वही तंदूर के जिसमें रोटियां लगाई जाती हैं, या फिर ये कोई बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ किस्म की कोई चीज़ थी। लेकिन नाम के अलावा इस तंदूर के मुतालिक मुझे कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिली। लेकिन इतना ज़रूर पता चला कि ये वो तंदूर था कि जो बाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया, और ये वही तंदूर था कि जिससे बाद में सूरह हूद के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का सैलाब निकला था, और कि जो हमारी दिलचस्पी का एक टॉपिक होना भी है। और इन सब के अलावा चौपायों के 8 जोड़े, ये भी मैं एक्सप्लेन करता भी हूँ कि कैसे। लेकिन एक चीज़ कि जो आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत दिलचस्प है, वो है उनका कद, उनकी हाइट। ये बात आप हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जानते होंगे कि आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ था। अब ये हाथ हमारे वाला हाथ नहीं है, यानी कि अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक, बल्कि ये क्यूबिट सिस्टम वाला हाथ है, यानी हाथ की टिप से लेकर कोहनी की हड्डी तक। और इस तरह के 60 हाथ का मतलब होता है तकरीबन 90 फुट, 90 फीट। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव के लिए 90 फीट जितनी ऊंचाई का बता देता हूँ कि पाकिस्तान या इंडिया में एक डबल स्टोरी घर एवरेज 25 से 30 फुट का होता है, जबकि आदम अलैहिस्सलाम का कद 90 फुट के करीब था। ये बात सही हदीस में मौजूद है। लेकिन इसमें आपको हैरत की एक बात बताऊं कि 90 फुट वो कद था कि जो आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त था। आदम अलैहिस्सलाम की हाइट से मुतल्लिक पूरी हदीस अपने पूरे सियाक़ व सबाक़ के साथ 9th सेंचुरी की एक बहुत बड़ी और बहुत मुस्तनद किताब अत-तबक़ातुल कुबरा की पहली जिल्द और अखबारुन नबी वाले हिस्से में है कि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकलकर ज़मीन पर उतरे तो उस वक्त वो इस कदर लंबे थे कि जिस पहाड़ पर वो उतरे उस पर खड़े होकर उन्हें फरिश्तों की आवाज़ें सुनाई दिया करती थीं। वो जन्नत की हवा को महसूस किया करते थे। ज़मीन के जानवर उन्हें देखकर भाग खड़े हुए थे, उनके कद काट से खौफ खाकर। और रिवायत में आता है कि तब से इंसान से जानवर वहशत खाने लग गए हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदम अलैहिस्सलाम का कद घटना शुरू हुआ, यहाँ तक कि फिर सिर्फ 60 हाथ यानी 90 फुट रह गया, और वफ़ात तक फिर आपका यही कद रहा। और ये है मुकम्मल हदीस का वो छोटा सा हिस्सा कि जो आपने सुन रखा है। ओके, अब हिंदुस्तान का वो पहाड़ कि जहाँ इन रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था। देखिए, मैं और आप बरे सग़ीर से हैं, सब कॉन्टिनेंट से हैं, तो नेचुरली मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट का बाइस थी कि मैं इस हवाले से मज़ीद रिसर्च करूं कि हिंदुस्तान में एग्जैक्टली किस जगह पर। इस वक्त श्रीलंका में एक पहाड़ है कि जिसके कई नाम हैं, जबलुर रेहान, माउंट सरंदीप और एडम्स पीक यानी कि आदम का पहाड़। और ये रिवायत अरबों में कई सदियों से और अरबों से पहले फिर क्रिश्चियंस में कई सदियों से चलती चली आ रही है कि माउंट सरंदीप ही वो पहाड़ है कि जहाँ आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था। और दिलचस्पी की बात यह है कि इस पहाड़ के ऊपर की सरफेस, इसका टॉप, इसकी समिट बिल्कुल फ्लैट है, और इसकी समिट पर वाकई बड़े से पाँव की शेप का एक निशान भी बना हुआ है। सब्ज़ दरख्तों, तरह तरह के फूलों और ख़ूबसूरत वेजिटेशन से ढका एक पहाड़ कि जिस पर हर साल हज़ारों लोग इस निशान को देखने के लिए आते हैं, कि जिसे लोकल ज़ुबान में वो लोग श्री पद्दा कहते हैं। श्री पद्दा यानी मुक़द्दस पाँव का निशान। इस श्री पद्दा के मुतल्लिक मैंने थोड़ा सा रिसर्च वर्क मज़ीद भी किया, क्योंकि मैं चाहता था कि फ़ाइंड आउट करूं कि क्या वाकई माउंट सरंदीप ही वो पहाड़ है। और अपनी रिसर्च के दौरान कदीम टेक्स्ट को स्क्रॉल करते करते मुझे इब्ने बतूता की एक इंतहाई पुरानी, इंतहाई खूबसूरत और एक इंतहाई नायाब किताब मिली कि जिसके अब महज कुछ सफ़े ही बाकी बचे हैं। और इस किताब का नाम है तोहफ़तुन नज़र फ़िल ग़रीबुल अमसार। आई एम नॉट श्योर कि आज ये किताब आपको कहीं से मिल भी सकती है या नहीं, लेकिन ये वो किताब है कि जिसके अंदर इब्ने बतूता ने
इंतहाई खूबसूरती के साथ माउंट सरंदीप की तरफ किए गए अपने सफ़र को बेहद दिलकश डिटेल्स के साथ दर्ज किया है। और मैं चाहता हूँ कि इब्ने बतूता वाली अरबी को आसान तरीन लेकिन एक्यूरेट उर्दू में तर्जुमा करके इसे आपके सामने रखूँ। गौर से सुनिए। इब्ने बतूता लिखते हैं कि जब पहली मर्तबा हमारी नज़र कोहे सरंदीप पर पड़ी तो उस वक्त हम समुंदर में तैरते जहाज़ों पर थे। हमारे और उस पहाड़ के दरमियान 9 दिनों के अंदर बहुत कुछ हुआ। जब हम पहाड़ की चोटी पर चढ़े तो बादल ऐसे नज़र आ रहा था कि जैसे हमारे नीचे तैर रहा हो, और उसने हमें पहाड़ की जड़ को देखने से रोक लिया था। ये पहाड़ अपने खूबसूरत और सदाबहार दरख्तों की वजह से सब्ज़े बहुत से फूलों और गुलाबों से ढका हुआ है, ख़ास तौर पर सुर्ख गुलाबों से। इब्ने बतूता लिखते हैं कि बहुत सारे तरोताज़ा फूल बर्फीले पानी के ऊपर तैरते हुए, और जब आप इस पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ये सब देखकर आपकी आंखें बेहद लुत्फ़अंदोज़ होती हैं। यहाँ से हम जानते हैं कि सरंदीप एक अरबी नाम है कि जो अरबों ने इस मुल्क को दिया था, और यहाँ पहुंचकर इब्ने बतूता का ये आई विटनेस अकाउंट मुकम्मल होता है। अमेजिंग राइट। अब नोटिस करें कि इब्ने बतूता ने किस तरह से बिलखसूस सब्ज़ दरख्तों, सुर्ख गुलाबों और ठंडे बर्फीले पानी के साथ एक खूबसूरत पहाड़ का जिक्र किया है। और आपको इब्ने अब्बास वाली वो रिवायत याद है कि ज़ोहर से लेकर असर तक के वक्त के दौरान आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के एक पहाड़ पर उतरे। आपके साथ जन्नत से एक हवा भी आई कि जिसकी वजह से वो सारी जगह खूबसूरत फूलों और दरख्तों से ढक गई। तो क्या माउंट सरंदीप वाकई वही पहाड़ है कि जिस पर आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे? कोई नहीं जानता, लेकिन मेरी एक पर्सनल फीलिंग है कि शायद वाकई ये वही पहाड़ हो। आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं। टेक्निकली माउंट सरंदीप श्रीलंका में है, लेकिन याद रखिएगा कि अरब दौर का ये हिस्सा श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान नहीं, बल्कि ये सारा इलाका हिंद ही कहलाता था, और हिंद का ये हिस्सा यानी श्रीलंका एक जजीरा है। लेकिन अगर आप सैटेलाइट इमेजरी से इंडिया और श्रीलंका के बॉर्डर को बहुत गौर से हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के साथ देखें तो आप नोटिस करेंगे कि श्रीलंका और इंडिया के दरमियान समुंदर के पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थर इस तरह से रखे गए हैं कि जैसे किसी ने हज़ारों साल पहले श्रीलंका के जजीरे से इंडिया की मेन लैंड पर जाने के लिए किसी तरह का रास्ता बनाया हो। और 8वीं सदी में लिखी जाने वाली एक कदीम अरबी किताब किताबुल मसालिक वल ममालिक यानी कि शाहराहों और सल्तनतों की किताब में इस अजीब से नेचुरल रास्ते का जिक्र है। और इस किताब के मुसन्निफ उबैदुल्लाह इब्ने खुरदाबे लिखते हैं कि श्रीलंका और हिंदुस्तान के दरमियान बने इस अजीब रास्ते को देखकर यूँ लगता है कि जैसे किसी बहुत लंबे इंसान ने यहाँ बड़े बड़े पत्थर रख कर ज़मीन पर जाने का रास्ता बनाया हो। इमेजिन दैट। इनफैक्ट आज भी इस अजीब सी लैंड फॉर्मेशन का एक नाम एडम्स ब्रिज है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम का पुल। लेकिन वंस अगेन मैं आपके सामने सिर्फ अपना रिसर्च वर्क रख रहा हूँ, जबकि हर चीज़ का हकीकी इल्म सिर्फ हमारे रब के पास है। मैं तो सिर्फ इस हकीकत की तलाश में फिर रहा एक आम सा इंसान हूँ। खैर, मेन टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। अत-तबक़ातुल कुबरा से मिली अहादीस और रिवायत के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान से मक्का 40 मरतबा से ज़्यादा दफ़ा गए। अब हव्वा, जैसा कि मैंने आपको बताया, चूँकि अरब में उतरी थी, तो अपने ऐसे ही एक सफ़र के दौरान आप अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम को फिर मुकाम अराफात में देखा। और बेसिकली इसीलिए इस जगह का नाम अराफात है, क्योंकि इसी जगह आदम अलैहिस्सलाम का हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ तारुफ हुआ था। और जिस दिन ये तारुफ हुआ वो दिन यौम जमीअ कहलाता है, यानी कि वो दिन कि जिस दिन मुज़दलिफ़ा में इज्तमा होता है। ये तमाम नाम आप हज के दिनों और मौक़ों पर सुनते भी होंगे, अराफात, जमीअ, मुज़दलिफ़ा। बल्कि मुज़दलिफ़ा का लफ्ज़ भी इनफैक्ट अज़दलाफ से निकला है, जिसका मतलब होता है करीब होना, जमा होना।
क्योंकि उसी दिन आदम और हव्वा एक दूसरे के साथ ज़मीन में पहली बार जमा हुए थे। ये तमाम रिवायात उन 44 तफासीरों में है कि जिन्हें मैंने स्टडी किया है। फिर यहीं पर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म से पहले हरम यानी कि काबतुल्लाह की तामीर की थी, और इस तामीर के लिए आपने 5 पहाड़ों से उनकी मट्टी ली थी, जबल तूर, कि जो कहते तो यही हैं कि वो मिस्र में है, लेकिन तूर की एग्जैक्ट लोकेशन कोई भी नहीं जानता। इस वक्त 12 मुख्तलिफ पहाड़ ऐसे हैं कि जो तूर होने के हवाले से मशहूर हैं। दूसरा पहाड़ जबल जूदी, कि जो कहते तो यही हैं कि तुर्की में है, लेकिन सच कहूँ तो जूदी की लोकेशन भी कोई नहीं जानता। तीसरा पहाड़ जबल हिरा, कि जो मक्का में है। फिर चौथा पहाड़ जबल जैतून यानी कि माउंट ओलिव्स, कि जो यरूशलेम में है। और 5वां पहाड़ जबल हरमन। और ये नाम आपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब के वक्त इस आखिरी पहाड़ यानी कि माउंट हरमन ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले करना है। 12 इन 5 पहाड़ों से मट्टी लेकर आदम अलैहिस्सलाम ने पहला बैतुल्लाह तामीर किया था। ओके, अब वो 8 चौपाए। आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो चीज़ें अल्लाह ताला ने उतारी थीं, उनमें 8 जोड़े चौपायों के भी थे। ये बात सूरह ज़ुमर की 6ठी आयत में लिखी हुई है। और अगर आप उस आयत को गौर से पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसमें पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि उसने तुम सब को एक जान से तख्लीक किया। फिर हज़रत हव्वा का जिक्र है, यानी कि उसी से उसका जोड़ा पैदा किया, यानी कि हव्वा। और फिर चौपायों के उतरने का जिक्र है, यानी कि तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 नर और मादा उतारे। आदम अलैहिस्सलाम के साथ 8 चौपाए भी उतरे थे। अब कौन से चौपाए, वो डिटेल्स इंशाल्लाह फिर किस दिन, क्योंकि इन जानवरों की डिटेल्स इस वक्त हमारे टॉपिक से इतनी रेलिवेंट नहीं है। लेकिन फिर इन चौपायों में से एक को आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ज़िबाह किया, उससे ऊन ली, और फिर आदम और हव्वा दोनों ने मिलकर उस ऊन को बुना था। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक जुब्बा बनाया और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक कुर्ता और एक ओढ़नी, कि जिसे हम दुपट्टा कहते हैं। नाउ जस्ट होल्ड ऑन ए सेकेंड। 90 फुट कद वाले आदम और तकरीबन उतनी ही तवीलुल कामत अम्मा हव्वा, तो नेचुरली वो चौपाया, वो भेड़ या जो भी वो जानवर था, यकीनन वो भी इतना ही बड़ा रहा होगा कि जिससे फिर इतना बड़ा लिबास बनाने के लिए ऊन उतारी जा सके। एंटी डिलुवियन ज़माने के जानवरों और लिविंग बींग्स की बायोकेमिस्ट्री बहुत बहुत मुख्तलिफ थी। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये बात समझ आए। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का सैलाब एक्सप्लेन करने के लिए मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप देख सकें कि उस ज़माने में रहने वालों की बायोकेमिस्ट्री हमसे बहुत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। आपको पता है कि इस वक्त अगर किसी तरह से आप डायनासोर्स के ज़माने में वापस चले जाएं, तो आपको अपने से बड़े वहाँ के कीड़े नज़र आएंगे और आपको लगेगा कि शायद आप किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट आपके साइज़ का यूरिप्टेरस नामी एक कीड़ा, आपसे बड़ा टेरिगोटस नामी एक कीड़ा, और ये तो मैं सिर्फ जुरासिक पीरियड के कीड़ों की बात कर रहा हूँ। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में किस साइज़ के जानदार और जानवर होते होंगे। आई विश कि मैं आपको वो दिखा सकता होता जो इस वक्त खुद मेरी आंखों के सामने चल रहा है। आपको यूं लगेगा कि जैसे आप किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गए हैं। बहरहाल, जब आदम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर से फारिग हो गए, तो एक बार फिर से आप उसी पहाड़ की तरफ वापस गए कि जहाँ पे आपको उतारा गया था, यानी कि जबल नौज़, और फिर वहीं पर आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई थी। और आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या भी उनकी ज़िंदगी के वाक़यात की तरह हैरत अंगेज़ इवेंट्स के साथ भरा पड़ा है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कातिब वही थे, यानी कि आप अलैहिस्सलाम के स्क्राइब हज़रत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उबई वो सहाबी हैं कि जिनके इल्म में किसी को शक नहीं। आप वो सहाबी हैं कि जिन्हें आप अलैहिस्सलाम हुक्म दिया करते थे कि उबई मुझे कुरान तो पढ़ कर सुनाओ। उबई बहुत छोटी सी उम्र से ही पढ़ना लिखना सीख गए थे, इसीलिए वो तौरात और इंजील के मुतल्लिक भी जानते थे।
और उनकी एक्सपर्टीज़ इस बात में थी कि तौरात और इंजील में आने वाले आखिरी नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतें किस किस जगह मौजूद हैं। आपने तौरात और इंजील की वो तमाम आयात इकट्ठी करके अपने पास रखी हुई थी और इस बात की बिना पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे। और उबई इब्न काब के इस इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन किस कदर क्रेडिबल होगी। इब्न ज़मरा सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक दिन मैंने मदीना में एक बुज़ुर्ग को देखा कि जो लोगों को खड़े वाज फरमा रहे थे। मैंने उन्हें नहीं पहचाना और लोगों से पूछा कि ये मुअम्मर बुज़ुर्ग कौन है। तो लोगों ने मुझे ताज्जुब से देखकर कहा, क्या आप इन्हें नहीं जानते? ये उबई इब्न काब हैं। और ज़मरा कहते हैं कि तो फिर मैं फ़ौरन वहीं रुक गया और दम बखुद होकर उन्हें सुनने लगा और मैंने सुना कि उस वक्त वो आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का किस्सा बयान कर रहे हैं। उबई कहते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों के सामने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा दिल जन्नत के फल खाने के लिए चाह रहा है। तो उनके बेटे किसी ऐसी फल की तलाश में बाहर की तरफ चल दिए कि जिसमें जन्नत के फलों की निशानियां मौजूद हों। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ फरिश्तों ने रोक लिया और कहा कि तुम्हारे वालिद अब वो फल अपनी वफ़ात के बाद ही खा सकेंगे, सो तुम हमारे साथ उनके पास वापस चलो। और जब बेटे और फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उस वक्त उन फरिश्तों में उनके साथ मलकुल मौत यानी कि मौत का फरिश्ता भी मौजूद था कि जिसे देखकर हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के साथ डर कर जुड़ कर बैठ गईं और उनकी ज़िंदगी के लिए पनाह मांगने लगीं। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पीछे कर दिया और कहने लगे कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि अब मैं अपने रब के पास वापस जाना चाहता हूँ। और तब फिर मौत के फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की। आप कुछ नोटिस कर रहे हैं कि किस तरह एंटी डिलुवियन ज़माने में फ़रिश्ते इंसानों को रास्तों में मिला करते थे, उनके साथ बातें किया करते थे। हवा मलकुल मौत को देख पा रही थी, शी कुड सी हिम। ये सब हमारे ज़माने से किस कदर मुख्तलिफ हुआ करता था। मलकुल मौत ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की और जो फ़रिश्ते आप अलैहिस्सलाम के बेटों के साथ आए थे उन्होंने फिर आप अलैहिस्सलाम की तदफीन की थी। और ये तदफीन कहाँ हुई थी, इस बारे में एक कौल ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीप के उसी पहाड़ के करीब दफनाया गया था कि जहाँ आप अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा इस दुनिया में उतारे गए थे, यानी कि जबल नौज़। लेकिन बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने वहाँ से आदम के जिस्म को निकाल कर पहले एक गार में महफूज रखा, फिर उसे अपने साथ कश्ती में ले गए कि जिसकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह वक्त आने पर आपके साथ शेयर भी करूँगा। और फिर बिल आखिर बैतुल मक़दस के इलाके में दफन कर दिया। फिर तारीख़ुद दमिश्क के जिसके मुतलिक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि वो किस लेवल की किताब है, उसमें हाफिज़ इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर दफन है। आपका सर अल खलील शहर की मस्जिद इब्राहिमी के पास है, जबकि आपके पाँव बैतुल मक़दस की मशहूर चट्टान यानी कि सखरा के पास दफन है। ये इतना लंबा डिस्टेंस आप अलैहिस्सलाम के कद की वजह से है। और मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त में एग्जैक्टली इसी जगह को एक शख्स से ख़रीदा भी था, इसलिए क्योंकि आपकी वसीयत थी कि मेरी वफ़ात के बाद मुझे इसी इलाके में ही दफन किया जाए। और इसीलिए बेसिकली अल खलील की उस मस्जिद का नाम भी मस्जिद इब्राहीमी है। यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जानते होंगे कि यहीं आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है और शायद इसीलिए वो ख़ुद भी वहाँ हमारे वालिद आदम के करीब दफन होना चाहते हों। आपने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम का दौर हमारे दौर से किस कदर मुख्तलिफ था। पहाड़ों पर खड़े होकर फ़रिश्तों की आवाज़ें सुनना, बड़े बड़े पत्थर रख कर श्रीलंका और हिंदुस्तान की मेन लैंड के दरमियान किसी किस्म का कोई अंडर वाटर रास्ता बना देना, 90 फुट के जिस्म की खातिर
जुब्बा बनाने के लिए एक अजीमुल जस्सा जानवर के जिस्म से ऊन हासिल करना। क्या आप सोच भी सकते हैं कि वो ज़माना, वो दुनिया हमारी इस जानी पहचानी दुनिया और ज़माने से किस कदर मुख्तलिफ रहा होगा। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना तो सिर्फ़ एक शुरुआत थी, क्योंकि अब मैं आपको एंटी डिलुवियन पीरियड में आने वाले दो और लोगों के मुतालिक बताने वाला हूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरह हैरत अंगेज़ वाक़यात से भरपूर गुजरी है। एक तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, कि जिन्हें आप बुक ऑफ ईनॉख के हवाले से ज़रूर जानते होंगे, और दूसरे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, कि जिनके ज़माने में एक्चुअल सैलाब आया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी तवज्जो और पूरी तफसील से आपको उनके मुतालिक भी बताऊं, तो फिर मुझे इजाज़त दें कि फ़िल वक्त इस किस्त को मैं आज के लिए मुकम्मल कर दूं, ताकि अगली किस्त फिर पूरी की पूरी ईनॉख और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के लिए डेडिकेटेड हो जाए। लेकिन अब आपने एक काम ज़रूर करना है कि एक बार कमेंट सेक्शन में जाएं और नीचे लिखे मेरे पिंड कमेंट, मेरे टॉप कमेंट को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें आप सब के लिए मेरी तरफ से एक बहुत ज़रूरी पैगाम है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।